जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। ओम श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। राम राम। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहे 201 से 211 11 दोहों के भावों का हम रसास्वादन करेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के वनगमन के पश्चात भैया भरत जी ने भी अयोध्या को छोड़ दिया और सभी अवधवासियों को लेकर के भगवान को पुनः ले आने के लिए, मनाने के लिए चल पड़े। श्रृंगवेरपुर में चौथे दिन पहुंचते हैं। वहां पर गुहा तथा उनके नगर के सभी लोगों से मिलते हैं और गुह, निषाद राज गुह सारी बातें उन्हें बताते हैं। कहां कहां भगवान सोए थे, कहां बैठे थे, कहां स्नान किए थे, क्या बातें कही थे। भरत जी बड़े व्यथित हैं मन से और कहते हैं कि मुझे जीवन में किसी चीज का दुख नहीं है, न तो पिताजी के सुरपुर जाने का, न तो मेरी माता ने जो किया सो किया उसके कलंक का, परंतु दुख यदि मुझे किसी बात की है वो ये कि मेरे भैया वन वन कष्ट को सह रहे हैं और बिना किसी कारण के निरपराध हैं वे। उसी क्रम में उनके मन में क्षोभ होता है कि माता जानकी, जिनके पिताजी महाराज जनक, ससुर चक्रवर्ती दशरथ महाराज, जिनके पति भगवान श्री रामचंद्र जी, वैसी जानकी माता जी को यहाँ भूमि पर शयन करना पड़ रहा है। और मेरे लघु भ्राता लखन, जिनको मुझे सदैव प्रेम करना चाहिए, लाड़ लड़ाना चाहिए, ऐसे भाई को कष्ट सहना पड़ रहा है। और आगे भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि जिनका जन्म ही संसार में मंगल करने के लिए हुआ है, राम जन्म जग कीन्ह उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। भगवान का जन्म ही संसार में सभी लोगों के कल्याण के लिए हुआ है और वे प्रभु आज भटक रहे हैं। आगे उसी प्रसंग में अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भगवान, मेरे भैया रामचंद्र जी तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी दुख का नाम ही नहीं सुना। राम सुना दुख कान न काऊ, कभी उन्होंने कान से, श्रवण से दुख का नाम नहीं सुना। और मेरे माता पिता उनको जीवन की तरह जुगा रहे थे। जुगवना मतलब होता है उनकी रक्षा करना। कह रहे हैं कि उनकी रक्षा जैसे कोई व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा करता है, वैसे ही मान लो किसी के प्राण रूपी वृक्ष हो छोटे, तो कैसे उसको बचा कर रखेगा कि कोई हानि न पहुंचा दे। तो मेरे पिताजी जीवन तरु जिम जोगवई राऊ, महाराज दशरथ जी अपने प्राण के समान रामचंद्र जी की रक्षा करते थे। जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं, वैसे ही सभी माताएं रामचंद्र जी को प्रेम करती थी, उनकी रक्षा करती थी। वही भगवान श्री रामचंद्र जी आज बिना पनही के, बिना जूते के वन वन भटक रहे हैं। आखिर उनका अपराध क्या है? कंद मूल फल इत्यादि का आहार कर रहे हैं। धिक्कार है मेरी मां को जो अमंगल का मूल हो गई और मेरे प्रियतम भगवान श्री रामचंद्र जी या अपने प्रियतम महाराज दशरथ जी के प्रतिकूल हो गई और उन्हें यहां संसार से दूर भेज दिया, सुरलोक भेज दिया। आगे कहते हैं, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है जिसके कारण ये सारा उत्पात, ये सारा पूरा खेल जो अयोध्या में हुआ, जिसके कारण हुआ। मैं धीक धीक यघ उदधिय भागी, सब उत्पात भयं
कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने मुझे बनाया द्रोह करने के लिए, अपने स्वामी के प्रति द्रोह करूं, इसीलिए मेरा जन्म हुआ और पूरे रघुकुल में मैं कलंक पैदा हुआ हूं। कैसी दीनता है भरत जी की, मन में ऐसा क्षोभ है। कुल कलंक करी सृजयो विधाता, साईं दोहमुनि दीन कुमारा। कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है, परंतु माता कुमाता नहीं होती है। परंतु यहाँ महाभागवत भैया भरत जी कहते हैं कि मेरी माँ कुमाता है। अर्थात इसीलिए नहीं, देखिए संसार में लोग कुमाता कहते हैं कई बार, परंतु उन माता को जो किसी को धन संपत्ति न दे, वैभव न दे, अपने घर परिवार में उसको उसका भाग न दे, तो लोग कहते हैं कि मेरी माँ कुमाता है, पक्षपाती। भरत जी की माँ तो उनको सर्वस्व दे दी थी अयोध्या का। अयोध्या जैसे राज्य का उन्हें राजा नियुक्त करना चाहती थी, परंतु उन्होंने भगवान से दूर कर दिया है। भगवान से दूर हो जाने के कारण, कर दिए जाने के कारण भरत जी को अपनी माँ नहीं कुमाता दिख रही है। इसीलिए जो भी संबंध हो जो हमें भगवान से दूर कर दे, वो संबंध वास्तव में संबंध नहीं है। वो माता माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, जो भगवान से जीव को या अपनी संतान को दूर कर दे। तो भरत जी यहाँ पे ये संदेश देते हैं। उनके इन व्यथित व्याकुल भावों को देखकर निषाद राज गुरु बड़े दुखी होते हैं। वे उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि हे नाथ, आप विषाद क्यों करते हैं? आप इस तरह मन में क्षोभ क्यों करते हैं? रामचंद्र जी तो तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। देखिए, ये भक्त का लक्षण है, किस प्रकार भक्ति और सत्संग में भगवान की गुण गाथा गाई जाती है। निषाद राजगु कह रहे हैं कि रामचंद्र जी आपको बहुत प्रेम करते हैं और आप रामचंद्र जी को बहुत प्रेम करते हो। ये सिद्धांत है, ये निचोड़ है। और यदि कहीं कोई चीज अच्छी नहीं दिख रही है तो विधि और बाम, कहते हैं यहाँ पे दो चीज समझ सकते हैं। एक तो विधि मतलब ब्रह्मा जी, और ब्राह्म मतलब उनकी बामा, उनकी पत्नी अर्थात सरस्वती जी। और दोनों ने मिलकर ही तो ये सारे प्रपंच रचे। सरस्वती जी मंथरा को जा करके उनकी मति को फेरी, वहीं से सब कुछ आरंभ होता है। इसलिए कह रहे हो ब्रह्मा जी ने भाग्य प्रारब्ध ऐसा लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तुम्हारा दोष नहीं है। सिद्धांत ये है कि रामचंद्र जी आपको बहुत प्रेम करते हैं। और कैसे जानते हैं? कह रहे हैं कि मैं जानता हूं। क्यों? विधि बाम की करनी कठिन जही मातु कीन्ही बावरी। ब्रह्मा जी की पत्नी ने माता जी को बावरी, पागल बना दिया था, उनकी मति को फेर दी थी। मंथरा के कहे में वो आ चुकी थी, उसके बहकावे में आ गई थी। परंतु उस रात जब प्रभु यहाँ मेरे पास रुके थे तो मुझसे बहुत बातें कर रहे थे, और भैया लखन भी मुझसे बहुत बातें किए थे। उन बातों से मैं जो समझा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं कि रामचंद्र जी तुम्हारी बड़ी सराहना कर रहे थे, तुम्हें बहुत स्मरण कर रहे थे, तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। जैसे भरत जी को दुख है भगवान से विछोड़ने का, वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को भी भरत से दूर जाने का दुख है। इसलिए रामचंद्र जी भी निषाद राजगु से अपने मन की, विरह की, शोक की बातें कहे हैं, जो निषाद राज यहाँ बताते हैं और भैया भरत को सांत्वना देते हैं। कहते हैं तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी। हे राउ, राउर कहते हैं मतलब हे राजा या हे श्रेष्ठ व्यक्ति, आपकी सराहना उस दिन प्रभु रात में बार बार कह रहे थे, एक बार ही नहीं। जब भी प्रसंग उठता
आपको लेकर के वो व्यतीत हो जाते और आपकी प्रशंसा करते थे। इसलिए आप हृदय में धारण कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, वे आपके भाव को जानते हैं, इसलिए वो आप पर किसी विशेष प्रकार या किसी भी प्रकार की शंका नहीं करेंगे। चलिए हम लोग विश्राम करते हैं। ऐसा कह करके वे उन्हें जहाँ पे विश्राम स्थान था वहां ले जाते हैं। अब श्रृंगवेरपुर के सभी लोग जो दर्शन नहीं कर पाए हैं उन तक संदेश जाता है रात्रि में, अर्थात जो लोग नगर में अपने अपने खेतों में या अपने अपने स्थानों पर काम करने के लिए बाहर गए थे घर से, वे जब आते हैं उन्हें पता चलता है कि भरत जी आए हैं। वे सब लोग दौड़ करके आते हैं, जितने लोग भरत जी को प्रणाम करते हैं जिस आश्रम में वे रुके हुए हैं, जिस स्थान पर, और उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। उनकी प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। कोई कहते हैं कि रानी ने बहुत बुरा कार्य किया, कोई कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने हम लोग रामचंद्र जी के दर्शन तो किए ही थे और महाभागवत भरत जी के भी दर्शन हो गए, हमारा तो सौभाग्य सौभाग्य है। कोई कहते हैं कि महाराज दशरथ जी ने अपने कर्तव्य का सही निर्वहन किया, और कोई कहते हैं कि उन्होंने कैकेयी की बात सुन करके गलत किया, नहीं सुनना चाहिए था। इस प्रकार सभी लोग एक दूसरे से इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त लोग अपने जो राजा हैं निषाद राज की प्रशंसा करते हैं कि मेरे राजा कितने अच्छे हैं, कि उनके मित्र रामचंद्र जी थे, उसी के बहाने हम सभी को भगवान का दर्शन मिला। इस प्रकार की सब बातें चल रही हैं और रात्रि बीतती है और आगे भोर होता है। देखिए रामचरितमानस में सदैव जगने की बात भोर में ही लिखी है, और जब भी कुछ लिखा है कि कोई जगह उसके साथ में भोर अवश्य लिखा है। यहाँ पर भी यही लिखते हैं गोस्वामी, कहते हैं यही विधि राती लोग सब जागा, यही विधि राती लोग सब जागा, भावानुसार गुदारा लागा, रात भर वैसे तो लोग सोए नहीं, सब जागते रहे, बातें करते रहे, परंतु भोर होते ही जो लोग सोए थे वे भी और जो नहीं सोए थे वे भी सब उठ करके एक दूसरे से, भोर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त, और गुदारा लगा। गुदारा लगना मतलब गुदरन अर्थात होता है कोलाहल, बातचीत शुरू हो गई, सुनाई देने लगा कि लोग उठ गए हैं, चल फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इस प्रकार पता चलने लगा और लोग एक दूसरे से बात करने लगे। उसी में सभी लोग उठे, स्नान करके तैयार हो गए और अपनी अपनी नाव पर चढ़ने लगे। नाव की व्यवस्था की गई। कहते हैं कि चार दंड में सभी लोग गंगा जी को पार कर गए। 4 दंड अर्थात 24 मिनट का एक दंड कहते हैं, तो 96 1.5 घंटे के आसपास 96 मिनट में सब लोग पार हो गए। ये तो ऐसे कहने के लिए कहा है, अर्थात बहुत शीघ्रता से सब गंगा जी को पार कर गए और सभी लोग अपनी प्रातः क्रिया जो थी, जिसकी स्नान और पूजा पाठ, अपना संध्या वंदन इत्यादि सब करके, और गुरु वशिष्ठ जी को सिर नाते हैं और आगे पालकी फिर से चलती है। गुरु वशिष्ठ जी के साथ में सभी विप्र समुदाय चलते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, अपने यज्ञ हवन इत्यादि करते हुए। माताएं अपनी पालकी में विराजमान होती हैं और उनके साथ भैया शत्रुघ्न जी चलते हैं तथा अन्य सभी उनकी रक्षा करने के लिए, और भरत जी अपने सखा निषाद राज जी को साथ लेकर चलते हैं। कहते हैं कि चलते समय जब वहां से निकले थे अयोध्या से, तो पैदल चल रहे थे। माताओं के कहने पर कुछ समय के लिए वो पुनः रथ पर, घोड़े पर सवार हो गए थे, परंतु यहाँ पर जब गंगा पार करते हैं तब वे पुनः पैदल चलते हैं और कोतल डोरियाए, गोस्वामी जी लिखते हैं कोतल संग जाहि डोरियाए। डोरियाए अर्थात डोरी जो लगाम है वो हाथ में लिए हुए जा रहे हैं घोड़े के, घोड़े पर बैठे नहीं। उनके जो सेवक हैं वे कोतल अर्थात बिना सवारी का घोड़ा, जिस पर कोई सवार न हो, खाली घोड़ा, उनको जो सेवक अपने हाथों में लिए चले जा रहे हैं, और भैया भरत पैदल चल रहे हैं, बिना पनही के चल रहे हैं। उनके पद में कोई भी पदत्राण नहीं है, जूते नहीं। बार बार सेवक उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप रथ पर सवार हो जाइए, घोड़े पर सवार हो जाइए, हमें बहुत दुख हो रहा है।
भरत जी उनसे कहते हैं, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो रामचंद्र जी का सेवक हूं। सेवक का धर्म कठोर होता है, अर्थात कष्ट सहकर सेवा की जाती है। सेवक भोग भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए नहीं होता। मेरे प्रभु राम इस पथ से पैदल गए हैं, किसी रथ या घोड़े पर सवार होकर नहीं गए। तो मैं यहां पर कैसे चल सकता हूं? मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए और मैं पैर से चल रहा हूं। यदि मैं वास्तव में रामचंद्र जी का सेवक होता तो मैं सिर के बल चलता, क्योंकि रामचंद्र जी को जितना कष्ट हुआ है उससे अधिक कष्ट सहकर मुझे उनकी सेवा या अपनी कैंकर्य वृत्ति का साक्ष्य देना चाहिए। इस प्रकार यहां कहते हैं, भरत जी कहते हैं, सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सिर भर सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी के इस विनम्रता पूर्वक कहे गए मधुर वाणी को सुनकर सभी सेवक लज्जित हो जाते हैं। लज्जित अर्थात ये कि हमारे अंदर ऐसा भाव क्यों नहीं है, उनके मन में ग्लानि होती है। और इस प्रकार चलते हुए तीसरे पहर में सभी लोग प्रयागराज पहुंचते हैं, तीर्थराज प्रयाग, जहां पे भरद्वाज मुनि का आश्रम है। कहते हैं वहां पर भरत जी के पैर जब वहां बैठते हैं तो लोग देखते हैं कि भरत जी के चरणों में झलका हो गए। झलका अर्थात ऐसे फफोले पड़ गए हैं बड़े बड़े। उनके चरण कमल में फफोले ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कमल के पत्तों पर जल की बूंदें होती हैं, ओस की बूंदें होती हैं, कैसे लगती हैं। वैसे ही गोस्वामी जी भैया भरत के, महाभागवत भरत के चरण कमलों के झलकों का वर्णन करते हैं। कहते हैं ये कमल पर ओस की बूंद या जल की बूंदों की तरह दिख रहे हैं। और सभी लोग दुखी होते हैं भरत जी के दुख को देखकर, उनके कष्ट को देख करके। और इस प्रकार सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो त्रिवेणी में स्नान करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सविधि सीता सीत, सीता सीत अर्थात शीत और असित। शीत अर्थात श्वेत, असित अर्थात श्यामल। तो यहाँ पे जमुना जी जो है वो श्यामल हैं और गंगा जी को श्वेत का यहाँ पे रंग बताते हैं, अर्थात दोनों का रंग अलग अलग है, इसीलिए सीताशीत कहते हैं। अर्थात जहाँ पर धवल और श्यामल दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं, वहां पर स्नान करते हैं। सविधि सीता सीत नीर नहाने दिए दान सुरसन धवल और श्यामल रंग को देखकर भरत जी को रामचंद्र जी की याद आ जाती है, भैया की याद आ जाती है। भैया का रंग भी तो ऐसे ही सांवला है और लखन जी का या जानकी माता जी ऐसे ही धवल है। उनके तन पुलकित हो जाते हैं, उनका गला भर आता है और मन में विचार करते हैं कि तीर्थराज प्रयाग तो 4 पदार्थ को देने वाले हैं, इनसे जो मांगे वे सदैव देते हैं, क्योंकि ये महान दानी जिनका वर्णन पहले आया है। 4 पदार्थ भरा भंडारो, 4 पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश प्रदेश है, बहुत सुंदर देश है ये। और जो तीर्थराज हैं
इनका तो भंडार भरा हुआ है, इनके यहाँ तो खजाना ही खजाना है। किसका? धर्म अर्थ काम मोक्ष का 4 पदार्थ भरा भंडारू। इसलिए भरत जी कहते हैं कि मैं मांगना चाहता हूं आपसे कुछ, परंतु कैसे मांगना चाहता हूं? अपने धर्म को छोड़कर। मैं तो क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म लेना नहीं देना होता है। दान ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम, भगवान कहते हैं। क्षत्रिय कभी हाथ नहीं फैलाता, न तो मांगता है, वो तो सदैव देता है। इसलिए भगवान के लिए मैं अपने धर्म को आज त्याज दे रहा हूं। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान ने जो कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अपने धर्म को भगवान के लिए छोड़ देना ही वास्तविक धर्म है। तो यहाँ भैया भरत जी कहते हैं कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म को आज तज देता हूं रामचंद्र जी के लिए, और आपके सामने भीख मांगता हूं। मांगो भीख त्याज की निज धर्मु, आरत काह न करई कुकर्मु। जो दुखी व्यक्ति होता है, आर्त होता है, उससे कौन सा कुकर्म नहीं कराया जा सकता। इसलिए आज मैं रामचंद्र जी के विरह में, उनके दुख में दुखी हूं। मुझे कुकर्म करना पड़े फिर भी मैं करूंगा। इसलिए मैं आपसे मांगता हूं। क्या मांगता हूं? देखिए, पहले उनको कह रहे हैं कि आपके पास धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब भरा हुआ है, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। धर्म अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। आपके पास जो भरा है वो मुझे नहीं चाहिए, दूसरी कुछ चीजें चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ये जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, इनको मैं नहीं लेना चाहता। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे अर्थ काम इत्यादि किसी की आवश्यकता नहीं। मुझे यदि कोई वस्तु चाहिए तो रामचंद्र जी के चरण में प्रेम चाहिए। वो भी कैसा प्रेम? जो सदैव रहने वाला है। ऐसा नहीं कि आज हो, इस जन्म में हो और उसके बाद न हो। इसी को भागवतकार ने कहा है कि अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी अप्रतिहता, जो कभी नष्ट न होने वाली हो, कभी समाप्त होने वाली न हो। या भक्तिर भवति नैष्ठिकी, जो नैष्ठिकी, जो सदैव रहने वाली भक्ति हो, वो हमें चाहिए। तो भैया भरत जी तीर्थ राज प्रयाग से अपने धर्म को किस लिए छोड़ रहे हैं? रामचंद्र जी के लिए। धर्म को धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, धर्म को रामचंद्र जी के लिए छोड़ रहे हैं और मांगते हैं कि मुझे ये 4 पदार्थों में से कुछ न दे करके रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम दीजिए। और सदैव सभी जन्मों में, जब जब मैं जन्मूं, जहां जहां जन्मूं, जिस योनि में जन्मूं, जिस काल में जन्मूं, रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम हो। और आगे प्रार्थना उनसे और कहते हैं, त्रिवेणी से कहते हैं, सीता राम चरण रति मोरे, चरण सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊं राम चरण रति मोरे, यही प्रार्थना कर रहे हैं। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जितना प्रेम आज है वो
कल उससे अधिक हो, परसों उससे अधिक हो, अनुदिन प्रतिदिन वो बढ़ता रहे, उसमें कभी कमी ना हो, कभी घटे ना। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। और आगे कहते हैं कि यदि मेघ वर्षा करना बंद कर दे और वर्षा के बदले वो पत्थर या वज्र बरसाए, फिर भी जो चातक है उसको तो जल की ही याचना करनी चाहिए। यदि वो जल मांगना छोड़ दे तो फिर वो अपने धर्म को त्याग देगा, क्योंकि चातक का धर्म है कि वो मेघ से जल की याचना करे, जल मांगे। वैसे ही जीव का धर्म है कि वो भगवान का प्रेम मांगे, जहां भी मांगना हो, जिससे भी मांगना हो। इसलिए प्रभु का प्रेम मुझे कोई भले ही न दे, या प्रभु भले मुझसे क्रोधित हो, मुझसे दुखी हो, मुझसे नाराज हो, परंतु मैं मांगूंगा तो उन्हीं का प्रेम ही, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं मांग सकता। जैसे सोना जब कसा जाता है तभी उसमें चमक आती है, वैसे ही भक्त जब कसा जाता है अपने प्रभु के प्रेम में, कष्ट सहता है, दुख सहता है, फटकार सहता है, परंतु अपने कैंकर धर्म को नहीं छोड़ता, तब प्रभु का प्रेम वो पाता है। इस प्रकार कहते हैं कि मेरा तो धर्म यही है कि भले प्रभु मुझे त्याग दें, परंतु मैं मांगूंगा तो यही कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। जब उनकी बात को इस प्रकार सुनते हैं तो वहां पर जो त्रिवेणी है वो स्वयं प्रकट होकर के या अदृश्य होकर के आकाशवाणी करते हैं। वो बोलते हैं कि हे भरत, आप किस लिए ऐसा शोक कर रहे हैं, क्यों ग्लानि कर रहे हैं? आपकी ग्लानि ये व्यर्थ है, क्योंकि आप नहीं जानते कि राम जी आपको कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो साक्षात देखा ही है। रामचंद्र जी आए थे तभी भी यहां स्नान किए थे, भरत जी आए हैं वो भी स्नान कर रहे हैं, तो त्रिवेणी ने तो दोनों जन को देखा है और दोनों जन के भावों को देखा है। दोनों के भी हृदय में एक दूसरे के लिए जो प्रेम है वो तीर्थराज प्रयाग ने तो देखा है, अनुभव किया है। इसलिए वो कहते हैं, बादि गलान करहु मन माही, तुम सम राम ही प्रिय को नहीं। तुम्हारे जैसा रामचंद्र जी को कोई प्रिय है ही नहीं। ऐसा सुनते ही भरत जी को बहुत आनंद आता है, उनके एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं। और वहां पर जितने भी लोग थे सभी ने ये बात सुनी, जो वहां पे गृहस्थ थे, जो संत मुनि थे, या वानप्रस्थी लोग प्रयाग में आए हुए हैं, क्योंकि प्रयाग भूमि ऐसी है, तप की भूमि है। वहां वानप्रस्थी भी होते हैं और गृहस्थ लोग भी जाते हैं कल्पवास इत्यादि करने के लिए, और सन्यासी महात्मा तो वहां रहते ही हैं। तो सभी लोग सुन करके बड़ा उन्हें आनंद हुआ। एक दूसरे से सभी लोग भरत जी के स्नेह की और उनकी पवित्रता की चर्चा करने लगे। इस प्रकार भरत जी वहां से आगे चल करके भरद्वाज जी के आश्रम की तरफ पहुंचते हैं, और दूर से ही जब भरद्वाज जी को देखते हैं तो उन्हें दंड प्रणाम करते हैं। भरद्वाज जी ने देखा कि दूर से भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया है। उन्हें लगा कि ये भरत जी नहीं, ये मेरा भाग्य है जो मेरे पास चल कर आ रहा है, अर्थात मेरा ये सौभाग्य है कि उसने शरीर धारण कर लिया है और भरत जी के रूप में वो मेरे पास आ रहा है। दौड़कर जाते हैं, भरत जी को उठाते हैं, उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। भरत जी संकोच में हैं कि मैं मुनि के सामने क्या कहूंगा, मुनि मुझसे क्या बात करेंगे। भरद्वाज मुनि तो निश्चित रूप से पूछेंगे कि भरत जी, आपकी माँ ने आपके लिए रामचंद्र जी को वन में भेज दिया, ये तो कितने दुख की बात है, कितनी लज्जा की बात है, कितनी कुटिलता की बात है। ऐसा सोचकर वो मन में संकोच कर रहे हैं कि मुनि अब पूछेंगे तो मैं कहूंगा क्या। लेकिन मुनि, भरद्वाज मुनि ऐसे विवेकी हैं कि उन्होंने भरत जी के मन की बात को समझ करके उनसे कहते हैं कि हे भरत, आप चिंता मत कीजिए, हमें सब पता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये प्रारब्ध की बात है, इसमें किसी का कोई वश नहीं चलता। और तुम अपने माताजी की करतूत के लिए भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे माताजी की करतूत वो प्रारब्ध के अनुसार हुई है, उनका कोई दोष नहीं है। ये तो दोष सरस्वती जी का है, जिन्होंने मंथरा की बुद्धि फेर दी और उसके बाद में आपकी माँ की फेर दी, तो उनका तो कोई दोष नहीं है। इसलिए आप उनको अपने बारे में और माता जी के बारे में, दोनों के बारे में शोक करना, चिंता करना, संकोच करना छोड़ दो। ऐसा कहने के बाद आगे फिर कहते हैं कि मैं भले कह रहा हूं कि तुम्हारी माँ का कोई दोष नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति ये बात नहीं मानेगा। सब लोग कहेंगे यही कि दोष तो कह के ही का है,
इसलिए मैं भले कह रहा हूं, यह कहत भल कही न को लोक वेद बुध सम्मत दो। जितने भी बुद्धिमान लोग होंगे वे लोग निश्चित रूप से इस बात को नहीं मानेंगे कि कैकेयी का कोई दोष नहीं है। लेकिन एक बात है कि तुम्हारा जो यश है वो विमल यश है। आपके यश को जो व्यक्ति गाएगा वो सदैव इस संसार में और इस संसार को छोड़ के जाने के बाद में वो सदैव भगवान का प्रेम ही पाएगा। इस प्रकार कहते हुए आगे और बातें कहते हैं कि देखिए तुम्हारे पिताजी ने कोई बुरी चीज नहीं की, उन्होंने, उनका धर्म है, क्योंकि पिताजी हो जिसको चाहे उसको राज दे सकते हैं। तो रामचंद्र जी को न देकर के यदि उन्होंने आपको दे दिया, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा कहने के बाद में फिर कहते हैं लेकिन ये अगर उन्हें करना ही था तो रामचंद्र जी को वन क्यों भेज दिए। अर्थात भरद्वाज जी भी इस स्थिति में है कि एक बार कैकेयी को कहते हैं वो निर्दोष है, फिर कहते हैं कि वो निर्दोष नहीं है। फिर यहाँ महाराज दशरथ जी को कहते हैं ये तो उनके मन की इच्छा है, वो चाहे तो किसी को राज्य दे सकते हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं, अगर उन्हें ऐसा करना ही था तो तुम्हें ननिहाल से बुला लेते, रामचंद्र जी के सामने तुम्हें राज दे देते और उसके बाद में रामचंद्र जी को वन में नहीं भेजते। वन में भेजने का क्या प्रयोजन है। इस प्रकार विविध प्रकार की बातें करते रहते हैं और कहते हैं कि अब एक बात अच्छी है कि आपको यहां आना नहीं चाहिए था। रामचंद्र, चलिए कैकेयी ने गलत किया, आपके पिताजी ने गलत किया, लेकिन जब आपको राज्य दिया गया था तो आपको आपके पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए था। और यदि आप उस काम को करते अर्थात राजा अयोध्या का बन जाते तो रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लगता। इसलिए रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए तुम्हें वहां रहना चाहिए था, राज्य करना चाहिए था। इस प्रकार कहने के बाद में ये सारी चीजें इसलिए कह रहे हैं कि भैया भरत जी के मुखमंडल पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसा उनका भाव भंगिमा पहले थी वैसी भाव भंगिमा अभी भी बनी हुई है, दुख की, शोक की। इसलिए भरत जी अपनी बातों को प्रतिक्षण बदल रहे हैं। और अभी देखिए अंत में ये कहते हैं, क्योंकि भरत जी अब भी टस से मस नहीं हुए, ज्यों के त्यों शोक में और संकोच में, लज्जा में बैठे हुए हैं। इसलिए भरत जी अंत में उनको कहना पड़ा, कहते हैं कि हे भरत, तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया। तुम्हारी माता जी का भी दोष है, मंथरा का भी दोष है, पिताजी का भी दोष है, लेकिन तुमने जो कार्य किया, तुमने जो निर्णय किया, ये सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा निर्णय और कोई नहीं कर सकता, इसमें कोई दोष नहीं है। अब अति कीन्ह्यो भरत भला, तुम ही उचित मत एहो, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेह। इस प्रकार कहते हैं कि रघुनाथ जी के चरण कमलों में जो आपका प्रेम है ये बहुत अच्छा है, यही तो संपूर्ण संसार में सभी का मंगल करने वाला है। और तुमने वो कार्य किया, सभी को आपने मार्गदर्शन किया कि सभी लोग भगवान के चरण कमलों में प्रेम करें। ऐसा कहते हुए आगे भरत जी से एक बात कहते हैं, जो बात निषाद राजगुरु जी किए थे। कहते हैं कि हे भरत, आप इतना शोक न करो। रामचंद्र जी जब यहाँ रुके थे, रात भर उन्होंने आपकी सराहना की थी। यही बात निषाद राज ने भी कही थी। अर्थात देखिए रामचंद्र, इसीलिए हम कहते हैं ना कि जग जप राम राम जप जेही, भरत सरिस को राम सनेही। कि रामचंद्र जी का नाम पूरी दुनिया जपता है, लेकिन रामचंद्र जी सदैव भरत जी का नाम जपते हैं। और वो यहाँ सिद्ध हो रहा है कि जब निषाद राज गुह के पास थे तो रामचंद्र जी भरत भरत कह रहे थे, रात दिन उनकी चर्चा कर रहे थे। यहाँ भरद्वाज जी भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। कहते हैं, सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र सब को नाही। लखन राम सीधी अति सब सराहत भरद्वाज जी एक और बात कहते हैं भरत जी के लिए। कहते हैं आश्चर्य तो तब हुआ भरत जी
जब रामचंद्र जी त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे, भरत भैया ने कहा क्या बात हुई? बोले कि जब स्नान करने गए तो रामचंद्र जी मग्न हो गए, अर्थात उन्हें रोमांचन हो गया, वो मूर्छित हो गए तुम्हें स्मरण करके। कैसे? देखिए, कहा जाता है, गुरु जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति त्रिवेणी में जाता है या स्नान करता है तो संकल्प किया जाता है कि मैं इस गोत्र का हूं, इस दिन यहां पर और आज त्रिवेणी में स्नान कर रहा हूं, इस इच्छा को लेकर के। कहते हैं रामचंद्र जी का जब संकल्प करवा रहा था मैं उनको स्नान कराने के लिए, और जब मैंने कहा कि भरत खंडे, तो भरत का नाम सुनते ही भगवान राम मूर्छित हो गए। उन्हें तुम्हारी स्मृति ऐसी आई कि अपने आप को संभाल न सके। यह तो मैंने अपने आप देखा है। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। आपके प्रेम में रामचंद्र जी मग्न हो गए, डूब गए। इसलिए तुम इस प्रकार चिंता मत करो। जैसे कोई सांसारिक आदमी भोग विलास या अपने शरीर को प्रेम करता है, अपनी सांसारिक वस्तुओं को प्रेम करता है, रामचंद्र जी वैसे ही तुम्हें प्रेम करते हैं। अर्थात जैसे अविवेकी मूर्ख व्यक्ति संसार को अपना मानता है, उसमें लगा रहता है, वैसे ही रामचंद्र जी तुम में लगे रहते हैं। अब इससे अधिक भैया भरत जी के प्रेम की या रामचंद्र जी का भैया भरत के प्रति प्रेम का वर्णन क्या हो सकता है? इस प्रकार जब सुनते हैं, कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारा जो प्रेम है या तुम्हारी जो कीर्ति है, कीर्ति रूपी जो चंद्रमा तुमने स्थापित किया है, रामचंद्र जी के प्रेम की कीर्ति की चंद्रमा तुमने स्थापित किया है, ये चंद्रमा संसार में सदैव उदित रहेगा। देखिए, संसार का जो चंद्रमा होता है वो तो रात में उगता है और दिन में यदि कभी दिखता भी है तो सूर्य के कारण उसका प्रकाश बहुत फीका होता है, उसका प्रताप ज्यादा नहीं होता। लेकिन भरद्वाज जी कह रहे हैं कि भरत का जो यश है, भरत जी का जो रामचंद्र प्रेम रूपी यश है, ये जो चंद्रमा है, इसको रामचंद्र का प्रताप रूपी सूर्य भी कभी फीका नहीं कर सकता। संसार के चंद्रमा को तो राहु ग्रस लेता है, लेकिन भरत के यश के चंद्रमा को कैकेयी रूपी राहु भी या कैकेयी की कलंक रूपी राहु भी कभी ग्रस नहीं सकेगा। इसके अलावा कहते हैं कि जो संसार का चंद्रमा है वो जब रात्रि में आता है तो जो कुमुद है और जो चकोर है ये प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब वो दिन में चले जाता है तब कुमुद जो है मुरझा जाता है और चकोर दुखी हो जाता है। लेकिन आपका जो रामचंद्र प्रेम रूपी चंद्रमा है, ये तो भक्तों के लिए सदैव उदित रहेगा, उनको कभी दुख नहीं देगा, उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होगा, वे कभी निराश नहीं होंगे, वो कभी मुरझाएंगे नहीं। उसी प्रकार कहते हैं चंद्रमा तो संसार में उगता है और फिर अस्त होता है, लेकिन भरत प्रेम, भरत का राम प्रेम रूपी जो यश चंद्रमा है, ये कभी अस्त नहीं होगा, ये सदैव संसार में उदित रहेगा। और इस चंद्रमा को देख देख इसमें से राम प्रेम रूपी जो अमृत निकलेगा, उसको भगवान के जो भक्त हैं, जो किंकर हैं, वो सदैव पिएंगे, अनादिकाल तक पिएंगे, क्योंकि ये कभी अस्त होने वाला नहीं है। इस प्रकार रामचंद्र प्रेम रूपी जो भरत के भीतर जो यश है, वो जो चंद्रमा है, उसका वर्णन भरद्वाज जी करते हैं। आगे भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत, आप जिस कुल में जन्मे हो, उस कुल में भगीरथ का नाम इसलिए है कि वो गंगा जी को ले आए। आगे दशरथ जी का नाम इसलिए है कि रामचंद्र रूपी पुत्र उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन तुम्हारा नाम इसलिए रहेगा कि रामचंद्र प्रेम को तुमने प्रकट किया, कि रामचंद्र जी का प्रेम वास्तविक है क्या। रामचंद्र जी को दशरथ जी ने प्रकट किया, गंगा जी को भगीरथ ने प्रकट किया, लेकिन तुम इस कुल में ऐसे जाने जाओगे जिसमें राम प्रेम रूपी चंद्रमा को प्रकट किया है। इस प्रकार भरत जी उनके बारे में कहते हैं। आगे अपने अनुभव को बताते हैं भरत जी। बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं। यहां पर इसी बात की पुष्टि होती है, जैसे कहा जाता है कि राम ते अधिक राम कर दासा। भरद्वाज जी कहते हैं कि मैंने बहुत काल तक तप किया है इस प्रयागराज में बैठकर।
बहुत साधनाएं की हैं, बहुत व्रत किए हैं, ब्रह्म विचार किया है। उसका फल ये हुआ कि मुझे रामचंद्र जी का दर्शन हुआ। लेकिन रामचंद्र जी के दर्शन का फल ये हुआ कि मुझे आपका दर्शन हुआ। अर्थात भगवान का दर्शन तो सुलभ है, लेकिन तुम्हारे जैसे भागवत का दर्शन सुलभ नहीं। मैं अपने जीवन को अब सिद्ध मानता हूं, क्योंकि मैंने आज आपका दर्शन किया। मेरे जितने भी पुण्य थे, मेरा जितना भी फल था, यहां तक कि भगवान का दर्शन का भी फल यह है कि आज मैं आपको देख रहा हूं। और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, संकल्प लेकर कहते हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं। प्रयाग सुभाग हमारा। मेरा और प्रयाग में जितने लोग बसते हैं सभी का सौभाग्य है कि आज हम आपके दर्शन कर रहे हैं। और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। देखिए ऋषि को ऐसा कहना पड़ रहा है, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं। और अभी कहां पर? तीर्थराज प्रयाग में कोई झूठ कह सकता है? पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों तक, क्योंकि तीर्थों में किए गए पाप बहुत भयंकर होते हैं। तीर्थों में तो संकल्प या सौगंध भी नहीं खाई जाती, क्योंकि सौगंध खाते समय अगर कहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया तो उसका बहुत बड़ा महापाप महापराध होता है। परंतु यहाँ पे भरद्वाज जी कहते हैं कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, संकल्प लेकर कहता हूँ कि मेरे सभी पुण्यों का फल, मेरे सभी साधनाओं का फल भगवान सीताराम और लक्ष्मण जी का दर्शन था। और उसका भी फल है कि मैं आज आपका दर्शन कर रहा हूँ। आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। इस प्रकार बात सुनते ही प्रयागराज में जो सभी देवगण सदैव उपस्थित रहते हैं, वे आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे और सराहना करने लगे कि हे भरत, धन्य है आप धन्य हैं। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरत जी को बहुत आनंद हुआ। रामचंद्र जी की स्मृति उन्हें हुई, उनका शरीर गदगद हो गया, कुछ बोल नहीं सके, उनके एक एक रोम खड़े हो गए। और प्रणाम करके भरत जी ने सभी को प्रणाम किया और वहां पर बोलने लगे। गदगद बैन अर्थात बोल नहीं पा रहे हैं, गला भर गया है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, परंतु वो कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि हे सभी सभासद, हे सभी मुनिजन, आप सुनिए, मैं यहाँ पर कोई भी बात बनाकर नहीं कहता हूँ। और यहाँ भरत जी स्वयं कह रहे हैं कि यदि प्रयागराज में कोई चीज मैं बनाकर कहूं, कहते हैं कि यहाँ पर तो सत्य संकल्प करना भी बड़ा कठिन काम है। प्रयागराज में कोई व्यक्ति सौगंध खाकर कि मैं सत्य कह के एक बात कह रहा हूं, ऐसा कहना भी बड़ा भारी कठिन है, भयानक है, क्योंकि उसका पाप बहुत अधिक हो सकता है। परंतु मैं आप लोगों से संकल्प करके एक बात कह रहा हूं। तो बात क्या कह रहे हैं? देखिए, भरत जी अपने भाव को व्यक्त करते हैं कुछ चौपाइयों में। कहते हैं कि मैं
संकल्प लेकर आप लोगों को बात कहता हूं कि मेरी मां ने जो कुछ किया है मुझे उसका कोई डर नहीं। लोग मुझे बुरा या कलंकी कहेंगे, मुझे इसकी भी चिंता नहीं है। इसलिए आप सब यह न सोचें क्योंकि भरत अपनी मां को लेकर संकोच में है और दुखी हैं इसलिए रो रहे हैं, या भरत जी का जो यश था वो कलंकित हो गया इसलिए रो रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मेरा परलोक नष्ट हो जाए, मुझे नरकों में जाना पड़े, मुझे उसका भी भय नहीं। इसलिए आप सब ये न सोचें कि मुझे नरक में जाना होगा इसलिए मैं दुखी हूं। आगे और कहते हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मुझे अपने पिताजी से बहुत प्रेम था, इसलिए आप सब यह न सोचें कि उस दुख से मैं दुखी हूं, मुझे ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पिताजी चाहे जैसे थे बड़े सौभाग्यशाली थे, उनके जैसा न कभी कोई हुआ है, न है और नहीं होगा। कहते हैं कि वे जब तक इस धराधाम पे थे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी थे, इंद्रलोक तक उनका सम्मान था, उन्होंने यश को अर्जित किया और राम जैसे पुत्र को प्राप्त किया। इससे अधिक उनकी श्रेष्ठता महानता क्या हो सकती है। उसके बाद भी उन्होंने अपने धर्म के लिए सत्य को कभी नहीं त्यागा और रामचंद्र जी को वन भेजने के पश्चात उनके विरह में अपने शरीर को त्याग दिए। इसलिए मेरे पिताजी का यश तो सदैव अनादिकाल तक गाया जाएगा, इसलिए मुझे उनकी भी चिंता नहीं। तो फिर चिंता किस बात की है? ये कहते हैं मुझे चिंता राम लखन बन राम लखन सिया बिनु पग पनहि करी मोहि बिरहि बन पनहि करी मोहि। राम सीता लक्ष्मण जी मुनि वेश धारण करके वन मन में बिना पदत्राण के फिर रहे हैं और उनको पहनने के लिए वस्त्र के रूप में बलकल पेड़ों की छाल है, भोजन के लिए उनके पास कंद है, मूल है, फल है इत्यादि है, सोने के लिए केवल भूमि पर पत्ते बिछाकर सोते हैं। इस बात से मुझे दुख है और दुख का कारण कोई नहीं है। अजित बसना भला सनमहि शयन ढासी उस भात बसे तरुणित सरत बात पर खा। मेरे दुख का कारण यही है कि मेरे भाई को कड़ाके की धूप में, घोर वर्षा में, भयंकर सर्दी में, वृक्ष के नीचे, खुले आसमान में, आकाश के नीचे रहना पड़ता है। उनके सिर पर कोई छांव नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है। भगवान से प्रेम तो हम सभी को है, परंतु क्या कभी रामचंद्र जी के वन के कष्ट का स्मरण करके हमारा हृदय भरता है दुख से? यदि हमारा कोई अपना इस प्रकार अगर वन में होता तो हमारा मन तो कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। भरत जी का भाव देखिए, केवल हम कल्पना करें कि हमारा कोई प्रिय हो और वो इस प्रकार वन में भटके, जिसके भोजन की व्यवस्था ना हो, रहने की व्यवस्था ना हो, सोने की व्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, तो हमें कितनी पीड़ा होगी। उसी भाव को भैया भरत सतत अनुभव करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, बस चिंता इस बात की है कि मेरे जो प्रिय हैं भैया राम, लखन और जानकी, इनको वन मन में पग पग पर कष्ट ही कष्ट सहना पड़ रहा है, इसलिए मुझे दुख है। इस प्रकार भरत जी अपने भावों को और भगवान रामचंद्र जी के प्रति अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हैं। अगले सप्ताह आगे की कथा का श्रवण करेंगे। सभी को राम राम।